हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं आप सबों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेके आया हूँ। एक इतिहास से जुड़ी घटना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सबों को ऐतिहासिक बातों का भी आप सबों को सूचना दिया जाता है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ वो है करंट अफेयर से ही है, और ये है टॉपिक है आप सबों के सामने लिखा हुआ है स्क्रीन में कि तमिलनाडु में सिंधु घाटी जैसे निशान। मतलब वहाँ उत्खनन के दौरान वहाँ कुछ पुरातात्विक उत्खनन कार्य चल रहे थे, और उत्खनन के माध्यम से कुछ ऐसे ऐसे अवशेष वहाँ देखने को मिले हैं, ऐसे ऐसे वस्तुओं को पाया गया उत्खनन के माध्यम से जिसका समावेश मतलब मिलता जुलता आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समान दिखाई प्रतीत होता है। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का इस जो टॉपिक है उसको मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करता हूँ पीडीएफ के माध्यम से। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो घटना है वो तमिलनाडु की बताई गई है। हमारा दक्षिणी भारत का एक स्टेट तमिलनाडु। तो वहाँ पे पुरातात्विक खोज चल रही थी, तो वहीं पे खुदाई के दौरान ही ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के गहरे कनेक्शन मतलब समावेश देखने को मिलता है। जो ऐसी बातें यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं पे बात की जाए कि तमिलनाडु पुरातत्व विभाग की एक स्टडी में पाया गया है कि लगभग 90% भित्ति चित्र सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते हैं। यह खोज भारतीय सभ्यता के इतिहास में एक बड़ा पड़ाव भी साबित हो सकता है। वहाँ पे ये कहा गया है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा जो उत्खनन काम चलाए गए हैं, जिसका वहाँ से एक भित्ति चित्र देखने को मिला है जो लगभग 15% जो है वो एकदम सिंधु घाटी सभ्यता के समान दिखाई पड़ता है। ये बातें यहाँ पे कही गई है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि उत्खनन के माध्यम से हम सबों को इस तमिलनाडु से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो ये जो बात की जा रही है आपके तमिलनाडु का, तो वो बात है जिला तुतुकुडी का, है ना। तुतुकुडी नाम का एक जिला है तमिलनाडु में, तो वहीं पे उत्खनन काम चलाया जा रहा है। और ये जो जिला का एक स्थान है जिसका नाम शिव गलाई है, तो वही स्थान पे आपका खुदाई चल रहा है। याद रखिएगा, शिव गलाई जगह का नाम है और तुतुकुडी डिस्ट्रिक्ट का नाम है तमिलनाडु का। तो यहाँ उत्खनन काम चल रहे हैं जिसपे पुरातत्वविदों को 700 से अधिक अद्वितीय कलाकृतियाँ उत्खनन के माध्यम से प्राप्त हुई है। जो महत्तर रूप से अगर बात की जाए तो इंद्रगोप, मनका, गोमेद, काले और लाल रंग के बर्तन जिसको मृदभांड भी कहा जाता है, मिट्टी से बना सूत काटने का उपकरण यहाँ पे देखने को मिला है, धूम्रपान के लिए मिट्टी की पाइप यहाँ प्राप्त हुई है, कांच की चूड़ियाँ मिली हैं और साथ ही साथ शंख शामिल हैं। लगभग 700 कलाकृतियाँ देखने को तो मिली है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारी संख्या में ये सारे उपकरण कलाकृतियाँ देखने को मिली हैं। और एक विशेष खोज यहाँ पे भी किया गया है जो लगभग 120 दफन कलशों में से एक मिला धान का भूसा है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या कहेंगे उसको, जो बरियल साइट भी यहाँ देखने को मिला है जिसपे 120 दफन जो है कलशों, जो कलश जो होता है उस कलश में धान के भूसे प्राप्त हुए हैं। अगर जो भी यहाँ पे कलाकृतियाँ मिली हैं उसका कार्बन डेटिंग जो किया गया तो उससे लगभग 3200 साल पुराना बताया गया है जो कलाकृतियाँ मिली है। तो अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो उसका भी जो डेटिंग होता है वो 3200-3500 यही उसका डेटिंग क्षेत्र कहलाता है। तो इसी कारण से भी जो समावेश की बात यहाँ कही गई, मिलता जुलता प्रमाण जो है, इसी कारण से यहाँ पे कहा गया है। चलिए अब हम लोग जानेंगे
कि ऐसी ऐसी क्या जो चीज़ मिली है जिसकी समानता सिंधु घाटी से की जा रही है। तो अध्ययन के अनुसार, जैसा आप सबों को पता है कि शोध कार्य चल रहे हैं, तो अध्ययन के अनुसार लगभग 140 पुरातत्व स्थलों से 15,000 भित्ति चित्र युक्त बर्तनों के टुकड़े का डिजिटलीकरण किया गया। तुलनात्मक अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और दक्षिण भारत की लौह युग की बस्तियों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान हुआ होगा। भले ही यह संबंध पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में शोध कार्य जारी है। तो इसके माध्यम से जो भी यहाँ पे उत्खनन के माध्यम से जो भी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है, तो ये भी कहा गया है कि तो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है और दक्षिण भारत का जो लौह युग है, तो इन दोनों युगों में सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान हुआ ही होगा। तो इसी कारण से यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कलाकृतियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसी समानताएं होने का कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या सिंधु घाटी से था इस सभ्यता का संबंध। लौह युग जो है आपका दक्षिण भारत का, उसका संबंध सिंधु घाटी से है या नहीं है। तो ये जो शिवगलाई नामक स्थान है जहाँ पे उत्खनन चल रहा है, वहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यह सभ्यता न केवल अत्यंत प्राचीन थी, बल्कि उसका उन्नत तकनीक और कला का विकास भी हो सकता था। सिंधु घाटी के प्रतीकों से समानता यह दर्शाती है कि प्राचीन भारत के विभिन्न हिस्सों की सभ्यताओं के बीच संवाद एवं संपर्क था। ये सारी कम्युनिकेशन दूसरे सभ्यताओं से भी भारत के एक दूसरे सभ्यताओं के साथ कनेक्शन दिखाता है ये चीज़। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे जो भी यहाँ पे भित्ति चित्र जो प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे जो भी कलाकृतियाँ मिली है, उस पर कई जगह लिपि का भी प्रयोग किया गया है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो लोग भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड कर सकता है, जो करेगा, जो पढ़ पाएगा, जो भी अभी तक जैसा आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए जो तमिलनाडु के जो सीएम हैं स्टालिन, उन्होंने ये घोषणा किया है कि जो लोग इस लिपि को डिकोड कर लेता है उन लोगों को $10 लाख या 8.5 करोड़ रुपए पुरस्कार में देने की बात की गई है। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है हमारे भारत देश के इतिहास को और अधिक उजागर करने के लिए। तो तमिलनाडु से एक बात आई है, वहाँ से जो भी कलाकृतियाँ उत्पन्न हुई है उनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से दिखाई पड़ता है। तो इस सभ्यता के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बहुत सारी बातें आप प्राप्त हुई होगी जानकारी के रूप में कि दक्षिण भारत में ये क्यों मिला, ऐसी बातें। तो ये थी एक ऐतिहासिक घटना जो हमारे भारत देश में हुई है, जो हमारे भारत देश का इतिहास को और एक पन्ना प्राप्त कराएगा। तो यही आशा के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो चलिए इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक बात को लेके, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।